आज के वीडियो में जानेंगे सैयद वंश के बारे में। इसके पहले मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ा थी। अब सैयद वंश होगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में। सैयद वंश जो चला ना, वो 14 से लेके 14 से कितना तक चला? 14 से 51, यानी कि 14 से लेके 14 से 51 कह सकते हैं, 37 वर्ष तक ये चला। और सैयद वंश का जो संस्थापक था ना, वो खिलीज खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलीज खां। और खिलीज खां ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तुमसे पूछेगा कि खिलीज खां ने कौन सी उपाधि धारण की, तो रैयत ए आला की उपाधि। ये जो सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया था, तो कौन शासक था जो कि सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया था? खिलीज खां। वो कौन सा उपाधि धारण किया? रैयत ए आला था। खिलीज खां ने कौन वंश का संस्थापक किया? तो सैयद वंश का। अच्छा, सैयद जो खिलीज खां था वो किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। खिलीज खां सेनापति किसका था? तैमूरलंग का था। देखो, भारत को जब तैमूरलंग जीता था तब मुल्तान, लाहौर और दीवानपुर का शासक नियुक्त कर दिया किसे? खिलीज खां। तैमूरलंग ने भारत आया और आक्रमण किया और जीता भी। और जीतने के बाद क्या किया? ये जो मुल्तान है, लाहौर है और दीवानपुर है, इसका शासक बना दिया किसको? खिलीज खां को, और नियुक्त कर दिया। तैमूरलंग का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, तो सबसे पहले तो तैमूरलंग को कर देता था कौन? खिलीज खां। और जब तैमूरलंग को कर्ज अवधि किसको देने लगा? बेटा, क्योंकि तैमूरलंग का मृत्यु हो जाता होगा। और खिलीज का भी तैमूरलंग का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, उसी को कर्ज भेजता था। देखो भैया, क्या हुआ था ना, एक दुर्घटना हो गया 20 मई 1421 में। खिलीज खां की मृत्यु हो गई। खिलीज खां की मृत्यु हो गई 20 मई 1421 में। तो खिलीज खां का एक पुत्र था जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां शाह की उपाधि को धारण किया और गद्दी पर बैठा। तो खिलीज खां का पुत्र का नाम क्या था? मुबारक खां, जिसने कौन सा उपाधि धारण की? शाह की उपाधि धारण की, और फिर सल्तनत पर गद्दी पर बैठा। देखो बाबू, सुनो ध्यान से। मुबारक शाह का एक पुस्तक है। मुबारक शाह ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या? सुनो ध्यान से, तारीख एक मुबारक शाह। मुबारक शाह। देखो, इसमें नाम नहीं लिखा मुबारक शाह, तो पूछेगा तारीख मुबारक शाह पुस्तक किसने लिखी? कहेगा मुबारक शाह। इस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा की गई? सैयद वंश के बारे में पूरे डिटेल से अगर लिखा गया है तो पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाह। अब तारीख मुबारक शाह पुस्तक किसने लिखा? तो मुबारक शाह ने लिखा। मुबारक शाह किसका पुत्र था? खिलीज खां का। और खिलीज खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। तैमूरलंग भारत आक्रमण किया था, हाँ किया था, और खिलीज खां को दे दिया था मुल्तान, लाहौर, दीवानपुर। और जैसे तैमूरलंग की मृत्यु हो जाती तो उसका बेटा का नाम था कौन सी? शाहरुख खां, उसी को कर भेजता था। उसके बाद देखो, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर का स्थापना किया। पूछेगा कि मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने किया? तो मुबारक शाह ने। अच्छा, मुबारकाबाद है किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। तो अंतिम वंश जो सैयद वंश का अंतिम शासक बना उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। तो पूछेगा सैयद वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन आलम शाह। अच्छा, सैयद वंश चले कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक चला था। तो याद हो गया ना भैया, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिलीज खां। किसने किया था? खिलीज खां। खिलीज खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग जब भारत पर आक्रमण किया था तो किसको जीता था? मुल्तान को जीता, लाहौर को जीता, दीवानपुर को जीता। जीत के किसको दे दिया? खिलीज खां को दे दिया। खिलीज खां किसको कर भेजता था? तैमूरलंग का पुत्र का नाम था शाहरुख, उसको भेजता था। अच्छा, खिलीज खां का पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने कौन सा नगर बनाया? मुबारकाबाद। मुबारकाबाद किस नदी किनारे स्थित है? यमुना की नदी किनारे। अच्छा, सैयद वंश कितने वर्ष तक चले थे? 37 वर्ष तक चले थे। अच्छा, बताना सैयद वंश का कौन ऐसा पुस्तक है जिसमें सैयद वंश का जिक्र किया गया? तारीख मुबारक शाह। देखो, इसमें लिखा है मुबारक शाह ने लिखा है। तो ये रहा सैयद वंश। अगले वंश मिलते हैं लोधी वंश के साथ।